Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is simple interest. How we can solve simple interest questions and we find the solutions in just few seconds. तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इस वीडियो में एसआई से रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस करेंगे. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, फर्स्ट वी गो थ्रू अ क्विक ओवरव्यू रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हम इस छोटे से ओवरव्यू में सीख रहे होंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टर्म से जो कि है प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल को हम सम से डिनोट सम भी कह सकते हैं. ठीक है, फिर आता है हमारे पास टाइम और फिर हमारे पास आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट. तो सिंपल इंटरेस्ट में तीन मेजर टर्म्स होती हैं, प्रिंसिपल या फिर सम, सेकेंड इज टाइम एंड थर्ड इज रेट परसेंट. सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100. इससे हम सिंपल इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जैसे कि आपने 100 रुपीज़ जो है ना वो आपने लिए बैंक से और ये आपका प्रिंसिपल हो गया. टाइम लिया आपने 1 ईयर का, 1 ईयर का आपने टाइम लिया. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो आपको कितना जो अमाउंट है वो बाद में आपको सबमिट करना होगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वो आपको करना होगा एक्स्ट्रा 20 रुपीज़, क्योंकि आप 20% ले रहे हैं. तो ये जो आपने टोटल मनी आपको दोबारा से लोन चुकाना होगा, लोन करना होगा उसको, वो 120 रुपीज़ करना होगा. ठीक है, ये था इसका शॉर्ट एग्जाम्पल. 100 रुपीज़ आपने बैंक से लिए, एक साल के जो आपके पास टाइम था, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मीन्स 20 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा जाएंगे. तो आपका जो प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल वैल्यू वो थी 100 रुपीज़ और आपको देनी उसको रिटर्न कितना पड़ा बैंक को, वो होगा आपका 120 रुपीज़. आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी. तो ये था सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक शॉर्ट ओवरव्यू. इसमें मैंने आपको सारी टर्म्स बता दी क्या क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको वो बताया, और एक सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा फॉर्मूला होता है. ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अच्छे वाले करवाऊंगा, अच्छे लेवल के. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमको प्रिंसिपल दे रखा है, 1200, रेट दे रखा है आपको 8% का रेट है, टाइम है 4 इयर्स, अमाउंट निकालना है. ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना इंटरेस्ट होगा आपका. तो ये जो हो गया आपका. अच्छा एक बात बताइए, ये जो रेट होता है ना ये एक साल के लिए तो होता है, एक साल का ही तो रेट है ये, और हमें टाइम कितना दे रखा है 4 साल का. तो 4 साल में 4 ईयर्स में कितना रेट हो गया टोटल, इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 32%. उस हिसाब से हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ये PTR, यानी कि अब हमें एक साल का चाहिए था, एक साल का मुझे रखा था, 4 ईयर्स का निकालना है. तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो आपका प्रिंसिपल है हम उसका 32% कर देंगे. ये गलती कभी मत करिएगा, खाली 32% नहीं होगा, जो प्रिंसिपल हमें दे रखा है वो तो हमें 100% पे दे रखा है ना. ये जो होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ. प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% का होता है. ठीक है, तो 100% और ये 32% मिला के कितना बन गया 132%. अब हम इसका 132% निकालेंगे. ठीक है, इससे ही कैंसिल करेंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 132 तो आपका आ जाएगा 0 आ गया, ये 4 आ गया, 8 और 15840 आपको रुपीज़ जो है वो सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, अब आप बच्चे कभी कभी यही गलती हम लोग अक्सर कराते हैं एग्जाम्स में, यही गलती सबसे पहले करते हैं हम लोग, इसका 32% निकाल आते हैं. क्यों निकाल आते हैं? क्योंकि हमें प्रिंसिपल को हमें ध्यान नहीं देते. जो प्रिंसिपल है वो भी तो 100% पे ही चल रहा होगा ना. जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है रेट 8% का था, वो भी 1 ईयर के लिए, लेकिन अब टाइम कितना दे रखा था 4 ईयर. तो हमने रेट का भी उसका मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है. ये नहीं कि आप 8% का निकाला है डायरेक्ट, तो वो नहीं होगा. ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी.
आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने करवाया। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले करेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का, सिंपल इंटरेस्ट का क्या है देखते हैं। A sum fetched a total SI of rupees 3200 at the rate of 6.25% per annum in 4 years. What is the sum in rupees? हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है सर, ये हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, कितना दे रखा है 32 रुपीज़, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है मैंने आपको हमेशा बताया, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो हमेशा 100% में होगा, ठीक है, ठीक है। इन 4 ईयर्स टाइम है हमें दे रखा है 4 ईयर्स, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक रूल होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको रेट जैसे इसमें सम पूछा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रेट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है। एसआई परसेंट कैसे निकालते हैं, अभी तो ये एसआई दे रखा है हमको सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए रेट परसेंट और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में आता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये मैं स्टार लगाता हूँ इस पर, ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेट परसेंट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट ऐसे निकालते हैं। तो रेट आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, तो रेट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन 6.25, तो 6.25 इंटू टाइम कितना है आपके पास 4, और सिंपल इंटरेस्ट जो आपका कितना बना था 25%, ये कितना आ गया, ये करके 25% आ गया। अब 25% का जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये तो आपने सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में निकाला, अब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 25% का 3200। अब जब आपका व्हाट इज सम निकालने को बोला है उसने, ठीक है, ये तो चीज़ आपकी आ गई। जब आप प्रिंसिपल निकालोगे तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल हमेशा हम 100% दे रखा होता है हमको, तो जब ये 100% है, तो ये जब ये 25% के लिए 3200 है, तो 100% के लिए कितना होगा 3200 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये 25 से 4 कैंसिल हो गया। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 12,800 रुपीज़। और आप अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे हमें कहीं मिल रहा है यस वी गॉट सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा, मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, रेट हमें दे रखा था, टाइम हमें दे रखा था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट हमको नहीं मालूम था, रेट मालूम था सॉरी 6.25% रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा और प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट परसेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, रेट परसेंट इंटू टाइम, और फिर उससे आप प्रिंसिपल निकालेंगे 100% के लिए 25% डिवाइड करके आपका आंसर इजीली निकल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, रवि बोरोड सर्टेन सम ऑफ मनी एट एसआई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। रवि ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट कितने रेट पे लिया 5% पर एनम पहले 3 साल के लिए, ठीक है। 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 9% फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया अगले 5 साल के लिए, एंड 15% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स इज ₹4800, टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया आखिरी साल में 12वें साल में वो था 4800। हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो उसने कितने रुपए उधार लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हम ईयर वाइज चलेंगे, देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा हो सबसे पहले हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो सबसे हम पहले हम लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर की, तो उसने फर्स्ट ईयर में क्या किया, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में उसने 5% लिया, कितना 3 ईयर्स में, ठीक है सर। तो ये आपका निकल के आ गया 15%, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें तो उसने लिया 9%, कितने के लिए 5 के लिए, तो ये कितना होगा टोटल 45%, ये भी ठीक है। अब ये जो मिला के टोटल थे तो ये कितना टाइम हो गया, ये जो दोनों अगर आप मिलाओ तो ये 8 ईयर्स नहीं बन गया, ये तो 8 ईयर्स बन गया। अब उसने क्या पूछा है, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल में से आपने 8% तो चुका दिया, बचा कितना, रेस्ट कितना बचा आपके पास, वो बचा आपके पास 4 ईयर्स, 4 ईयर्स बचा।
और आपने उसमें कितना दिया, 15% का दिया, तो 15% इंटू 4 नहीं करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका ये 60%। और जब आप ये सारे इंटरेस्ट जो है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 120%। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने सारी अपनी टाइम का इंटरेस्ट निकाला सबसे पहले हमने, और उसका 120% निकाल लिया। अब 120% जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 4800। तो जब ये 4800 हो गई, तो हाउ मच मनी डिड ही बोरोड एक साल में। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल हमेशा हम 100% के हिसाब से निकालते हैं। जब 120% के हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा, ये आपका तो इंटरेस्ट ये दे रखा है, तो 100% के हिसाब से कितना होगा, सिंपल है, 4800 अपॉन 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका 2 6 2 5 6 8 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 5 को डिवाइड करेंगे इससे 4, ये आ जाएगा आपका 4000 सिंपल। और अपने ऑप्शंस में क्या चेक करेंगे, 4000 मिल रहा है, यस वी गॉट इट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर एंड रेस्ट का जो बचा था 4 ईयर्स, वो हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले। जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले हमें वही स्टेप्स फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल निकाल लिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा था हमारा, 120%, ठीक है। अब 120% का जो हमें इंटरेस्ट दे रखा था 4800, जब हम 120% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4800, तो एक साल का हम कैसे निकालेंगे, 100% का, एक प्रिंसिपल का 4800 को आप जितना आपका है 120% से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक साल का जो आपने बोरो करा मनी, वो आपका इजीली निकल के आ जाएगा, वो निकला 4000 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, और देखते हैं कि उसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। देखिए ध्यान से, two equal sums of money were invested, one at 4% and other at 4.5%. At the end of 7 years, the simple interest received from the latter exceeded that received from the former by 31.50. Each sum is what? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि उसमें लेटर की बात की जा रही है और फॉर्मर की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में रखा है, सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फॉर्मर वैल्यू की, और यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे वाले की ना, लेटर की, ठीक है। फॉर्मर की अगर बात करें तो फॉर्मर में 4% रखा है, ठीक है, और उसमें दे रखा है आपका 1/2%। इसमें दे रखा है आपका 7 ईयर्स के लिए, और इसमें भी दे रखा है आपका 7 ईयर्स के लिए। तो ये तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 28%, और ये आपका इंटरेस्ट कितना आया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 + 28, 28 और हाफ 32, 31.5, ये आ जाएगा आपका 31.5% जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्या पूछा है, टू इक्वल सम्स, दो सम दे रखे हैं हमें, इन दोनों के बीच का सम कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट आना चाहिए। तो सबसे पहले मेजरली आप डिफरेंस देखेंगे कि इसके बीच में, फॉर्मर और लेटर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बंदे ने दो इंटरेस्ट लिए, पहला 4.4% पे, दूसरा 4.5% पे। एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल खत्म होने के बाद, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लेटर एक्सीडेड दैट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर बाय 31.50। सिंपल इंटरेस्ट जो उसे रिसीव हुआ बाद वाले से पहले तक, वो उसे 31.50 हुआ, तो उसका सम कितना होगा, हमें सिर्फ इतनी सी चीज निकालनी है। हमने फॉर्मर और लेटर का, यानी कि बाद का और अभी का, दोनों का हमें डिफरेंस देख लेना कितना आ रहा है। वो जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका 28, तो आप इसमें डिफरेंस सिंपल आ जाएगा आपका 33.5%, ठीक है। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 3.5%। अब 3.5% तो इसका आ गया, 3.5% तो 31 के है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3.5% जो रेट आया है डिफरेंस का, उसकी वैल्यू है 31.50, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक ओवरव्यू में बताया था, सम मतलब होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा हम 100% में निकालते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% में होता है। तो 100% हम कैसे निकालेंगे, 31.50
अपॉन 3.5 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये 31.5 है, जीरो कंसीडर नहीं होता है पॉइंट पर, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। इससे ये पॉइंट हटा दिया। अब 35 से जब आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 35 9 सा 315 होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी सिंपल 900 रुपीज़ आ जाएगी। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कहीं हमें 900 मिल रहा है। यस, वी गॉट इन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करा मैंने, इसमें सिर्फ हमने दो समूह उसका फॉर्मर और लेटर का डिफरेंस निकाला। ठीक है, और कुछ नहीं किया, सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, जो डिफरेंस बेस्ड होते हैं। अब आपको इसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 31.5% निकलाते हैं या 28 निकलाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज कराते हैं। 31.5 एंड 28 का एवरेज करेंगे तो उसका इंटरेस्ट लगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के अपना सम निकाल देते हैं। वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता, आपको देखना है ध्यान से क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स SI obtained on rupees 8,000 at 3% per annum will be equal simple interest on rupees 6,000 at 4% for 5 years। सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 8,000, 3% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 एट 4%, 4% पे दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि टाइम निकालिए कि इन इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो टाइम कितना निकलेगा। तो हमें सिंपल टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है लास्ट वाला वो हमें कितना है, 4% जो है 5 ईयर्स के लिए, तो ये तो आ गया आपका सिंपल 20%। ठीक है, ये तो 20% आ गया। जब आप 6,000 का, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रखा है, 20% करेंगे तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1200। अब जब ये 1200 आ गया, ये तो हमने निकाल लिया अपना सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। निकालना क्या है हमें, टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, जब भी आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 8,000। ठीक है, टाइम तो आपको पता नहीं है, इनटू रेट कितना है 3, और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 100। तो ये कितना आ जाएगा, टाइम हमें दे तो रखा है, ये 100 से ये 100 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 540। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स SI ऑब्टेन्ड ऑन रुपीज 48,000। तो ये तो 8,000 इंटू टाइम करेंगे, और आप इंटरेस्ट भी तो इस पे इक्वल भी तो रखोगे 1200 के, क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया। ठीक है, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम तो हमें दे नहीं रखा है। अगर हम यहाँ पे अगर टाइम दे रखा होता, ये 5 ईयर्स, यहाँ टाइम मत लगाएगा आप लोग, यहाँ ये क्वेश्चन हो जाए गलत। मैं चीज़ आपको ध्यान दिला दूं कि ये 5 ईयर्स आप यहाँ टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही टाइम पूछा है मुझसे। ठीक है, तो मैं ये टाइम ये थोड़ी लगा दूंगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का टाइम है और मैंने निकाला है प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल निकालिए। अब प्रिंसिपल के जब हम इक्वल लिखेंगे तो ये जगह 54, ये जगह 540। जब आप टाइम को कैलकुलेट करोगे इससे तो आ जाएगा ये टाइम, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया, ये इससे कैंसिल करोगे 0 0 आ गया, 0 कट गया, 3 4 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया आपका 5। तो ये आ गया इस तरीके से आपका टाइम 5 ईयर्स। और अपने ऑप्शंस में कहीं चेक करेंगे हमें 5 ईयर्स मिल रहा है, इज गॉटन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये आपको इजीली समझ में भी आया होगा। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, इन हाउ मेनी ईयर्स, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा रहा है कि टाइम निकालना है। ठीक है, ऐसा ही ऑब्टेन्ड, सिंपल इंटरेस्ट रखा था 8,000 का 3% रेट के, विल बी इक्वल ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 4% फॉर 5 ईयर्स। दो सिंपल इंटरेस्ट दे रखे थे हमको, एक जो हमें ऑब्टेन हुआ और वो जो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट के जो हमें कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी ये गलती बहुत लोग कराते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली यहाँ दे आते हैं, यहाँ लगा जाते हैं, वो नहीं करना। यहाँ आपको टाइम देखना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का टाइम है,
जैसे कि आप गलती यहाँ करे आते, उसकी जगह आपको गलती यहाँ नहीं करनी है। दोनों मिस्टेक का आप ध्यान रखेंगे पेपर में कि आपको करना क्या है। 4% ये 1 ईयर का दे रखा होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये 1 ईयर का दे रखा होगा। 5 ईयर्स, 5 साल की बात हो रही है, 1 साल के लिए 4% है, तो 5 साल के लिए कितना होगा, 20% होगा। यहाँ क्या था, यहाँ हमें टाइम ही निकालना था। अगर आप टाइम ही रखे आओगे यहाँ पे 5, तो आप निकालोगे क्या? ये आपको प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता होगा आपको, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है ही, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, तो आप निकालेंगे क्या? और निकालेंगे क्या वो तो बात अलग है, टाइम यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम है, नॉट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो प्रिंसिपल निकाला है, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकली है। तो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी सिंपल इंटरेस्ट के इस छोटे से टॉपिक में। मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए समझाने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं और आप कैसे इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको इस ओवरव्यू में हो, चाहे वो क्वेश्चंस में हो, बेसिक क्वेश्चन में हो, सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए न्यू टॉपिक्स के संग। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।